नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी 1 मई को है। आज के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकला था, जिसे दानवों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार रखा था। इसलिए इस दिन व्रत करने के साथ कथा का पाठ करने या फिर सुनने से 1000 गाय को दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु हर संकट से छुटकारा दिलाते हैं। अब सुनिए मोहिनी एकादशी की ये कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताया है। अब आप कृपा करके वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताइए। इसकी विधि क्या है, इसका नाम क्या है, यह मुझे सब बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री रामचंद्र को सुनाई थी। इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तब भी लोकाहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं आज इसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहां धृतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। इस नगर में हर तरह से संपन्न विष्णु भक्त धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाए थे। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ भी लगवाए थे। उनके 5 पुत्र थे, शुम्ना, शतबुद्धि, मेधावी, शुक्रति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कामों में वो पिता के धन को नष्ट करता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने धृष्टबुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो बुरे कामों में साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। धृष्टबुद्धि के सामने चोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने फिर से चोरी की और इस बार भी वो पकड़ा गया। दूसरी बार फिर पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया गया। नगर से निकाले जाने पर धृष्टबुद्धि वन में चला गया। वहां वो पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाने लगा और कुछ समय के बाद वो बहेलिया बन गया।
एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने विधि पूर्वक व्रत किया। महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम से बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप मिट गए और अंत में वो गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ धाम चला गया। इस व्रत से मोह माया सबका नाश हो जाता है। संसार में इस व्रत से और कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय हो भगवान विष्णु की। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक तांबे के लोटे में जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। इसके लिए एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर पीला रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की भी तस्वीर स्थापित कर लें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल से आचमन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाने के साथ पीले रंग का फूल, पीले वस्त्र, पीला भोग लगाएं। इसके साथ ही मां लक्ष्मी को सिंदूर, फूल, माला आदि चढ़ाकर भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जला लें। इसके साथ ही भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी अवतार की भी पूजा कर लें। अब एकादशी व्रत कथा, चालीसा मंत्र का जाप करने के बाद विधिवत आरती कर लें और अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग लें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए जमीन पर विश्राम करें। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराएं और उन्हें अपने अनुसार भेंट दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत रखने वाले इस दिन चावल और गेहूं से परहेज करें। वे दूध या फल खाकर अपना व्रत खोलें। अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को नहीं रख पा रहा तो सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीला चंदन के अलावा जौ चढ़ाएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।